जब बाबा नंद के पास में भगवान कन्हैया पहुंचे हैं और भगवान कन्हैया ने पूछा है बाबा ये सब ग्वाल बाल गोपियां जो नई नई चुनरिया और नए नए वस्त्र पहन करके कहां जा रहे हैं। बाबा नंद कहने लगे हैं बेटा आज इंद्र का पूजन है, गोवर्धन पूजन है। क्षमा करना कथा बहुत संक्षेप में होगी, समय नहीं है। गोवर्धन पूजन है, ये क्षमा करना इंद्र का पूजन करने के लिए जा रहे हैं। आज भगवान कन्हैया कहने लगे बाबा ये इंद्र का पूजन क्यों करते हैं? ये इंद्र का पूजन इसलिए करते हैं, इंद्र जल बरसाता है, हमारी गायों को हरी भरी घास होती है। भगवान कन्हैया कहने लगे बाबा अगर हम इंद्र का पूजन नहीं करें तो ये जल नहीं बरसाएगा। बोले नहीं बरसाएगा। तो आज भगवान कन्हैया बाबा नंद सब बोले हैं बाबा अरे बेढंगी दुनिया भूला भुलैयन में भुलानी, अरे बेढंगी दुनिया। बाबा ये लोग कितने बेढंगे हो गए हैं। अरे हरे भरे जग डाल पात और उताते कहीं परी है। और साबिर हाथी तेल में डूबी अरे ताते कहीं परी है। रे बेढंगी दुनिया भूला भुलैयन में भुलानी, अरे बेढंगी दुनिया भूला भुलैयन में भुलानी, अरे बेढंगी दुनिया भूला भुलैयन में भुलानी। बाबा ये दुनिया बहुत उदरंगी है। अगर तुम हमारी बात मान रहे हो तो गोवर्धन महाराज का पूजन करो और गोवर्धन महाराज स्वयं आकर के खाएंगे। आज भगवान कन्हैया की बातों में आकर के बाबा नंद सभी ब्रजबाल गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए चले हैं। यज्ञपति परीक्षित महाराज जाओ गोवर्धन महाराज का पूजन करो। सबसे पहले यज्ञपति परीक्षित जी और गोवर्धन महाराज दक्षिणा रख के जाइए खाली। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ में तो। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनुआ में तो। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो
जय हो महाराज जय हो तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। गोवर्धनी महाराज जी तेरी माथे मुकुट विराज रहियो। तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा। अरे पूजे रिंकू की अम्मा अरे अरे पूजे रिंकू की अम्मा अरे ओ श्री गोवर्धन महाराज जय हो महाराज जय हो तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। श्री तेरे माथे मुकुट विराज रहियो। आज मेरे प्रेमी सज्जनों सभी ब्रजवाल जाकर के और जो पूजन करते जाओ परिक्रमा लगाते जाओ बैठते जाओ। पूजन कर रहे हैं, एक तरफ तो भगवान पूजन करा रहे हैं और दूसरी तरफ भगवान भोग लगा रहे हैं। आज परीक्षित महाराज जैसे ही गोवर्धन पहाड़ का पूजन हुआ है, देवराज इंद्र ने सुना, मेघों के राजाओं को आज्ञा दी है चले जाओ ब्रज पर जाकर के वज्र पटक दो, भूचाल मचा दो, सारी फसल को खड़े खड़े बर्बाद कर दो, ब्रज को बहा दो। आज मेघों के राजा जिस समय चला है महाराज, बादल पर बादल आ रहे हैं, तो हुआ क्या कि काले नीले पीले बादल और बादल पर बादल आते हैं। यह दृश्य देख सब ब्रजवाला वो ये दृश्य देख सब ब्रजवाला हे मन ही मन में घबराते हैं भैया, दृश्य देख सब ब्रजवाला। भूचाल आ गया था ब्रज पर। आज जैसे ही परीक्षित महाराज सारे ब्रज पर पानी बरसाए, तो मेरा कहने का मतलब है परीक्षित जी, परीक्षित महाराज, भगवान कन्हैया ने कितनी उम्र में इस पर्वत को उठाया मालूम है? भगवान कन्हैया की उम्र 7 वर्ष, पर्वत भी 7 कोस का, वर्षा भी 7 दिन हुई, भामरे भी 7 पड़ती हैं, दिन भी 7 हैं और कई चक्कर 7 हैं, अभी समय नहीं है, कल बताऊंगा। याद रखना, आज जिस समय मूसलाधार वर्षा हुई है, सभी ब्रज वाले भाग भाग करके आ रहे हैं कन्हैया। कन्हैया हमने पहले मना की थी कि तूने विश्व गोवर्धन की पूजा मत करवा, लेकिन नहीं माने। भगवान कन्हैया बोले मैया चिंता न करो, जिनकी हमने पूजा की है वही हमारी रक्षा करेंगे। आज भगवान वही कन्हैया ने 7 कोस का पहाड़ अपनी कनिष्ठ अंगुली पर धारण कर लिया। बोलिए गोविंद भगवान की। और बोले सभी से कि मेरे गिर के नीचे आई जा, गोवर्धन के नीचे आई जा, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी। गिर के नीचे आजा, गिर के नीचे आजा, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी। मेरे गिर के नीचे आई जा, गोवर्धन के नीचे आई जा,
भगवान कन्हैया ने पर्वत को उठाया। इधर राधा रानी जब आई है तो राधा रानी मुस्कुरा गई और तैसे ही भगवान कन्हैया की अंगुली हिल गई, एकदम पर्वत नीचे आने लगा। मुझे बोला था हट हट, चली आई का सबन की चटनी बटवाओगी, पीछे नहीं हटो जा। आज ललिता बोली कन्हैया सो तो हमारे संग में एक ऐसी सखी है, जरा मुस्कुरा दे तो तुम्हारा। हाँ तो भगवान कन्हैया बोले हैं ललिता बात कुछ दूसरी है, सुनो। कि हम बूंद चलाते जाते और ये बने कई सारों से, और ये बूंद जलाती जाती है। ये बूंद जलाती जाती है अपने नैन के इशारों से, ये बूंद जलाती जाती। आज इस प्रकार से परीक्षित महाराज 7 दिन तक वर्षा हुई है, जल नहीं नीचे गिरा है, लेकिन ये जल कहाँ गया? याद रखना परीक्षित जी, गोवर्धन पहाड़ इतना गर्म हुआ जो बूंद आती है भाप बनकर के आकाश मार्ग कोड़ जाती है। देवराज इंद्र ने आकर के क्षमा याचना मांगी है। आज भगवान कन्हैया ने देवराज इंद्र को माफ किया है। क्षमा करना, समय बहुत काफी हो चुका है। आरती